हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। उम्मीद है बढ़िया होगा आपका हालचाल। दोस्तों, अगर आप किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जहां दुनिया आपको 20 से 25 साल और ज्यादा एडवांस लगने लगे तो समझ जाइएगा आप जापान की धरती पर खड़े हैं, क्योंकि भाई साहब ये देश हमें हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। तभी तो आपको जापान में एक से बढ़कर एक ऐसी चीजें मिल जाएंगी जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। फिर चाहे जापान के नहाने का तरीका हो या फिर वहाँ की लड़कियों का सुमो रेसलर जैसे मोटे लड़कों के पीछे पागल होना। और तो और जब आप जापान जाएंगे, वहाँ के टीवी कार्टून हॉलीवुड की फिल्म से ज्यादा कमाई करते हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि आपका क्या हाल होगा। बस इन सभी चीजों के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना एक पल की कंजूसी किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जापान जितना ही ज्यादा हमें हैरान करता है उतना ही ज्यादा इंस्पायर भी करता है। तभी तो यहाँ पहुँचने के बाद ऐसा लगता है मानो हम फ्यूचर में 20 से 30 साल आगे चले गए हों, क्योंकि इनकी जिंदगी ना सिर्फ काफी एडवांस है बल्कि उसमें ऐसी कई सारी चीजें मौजूद हैं जिनके बारे में सुनकर ही आप और हम जैसे नॉर्मल लोगों के होश उड़ जाएंगे। फिर चाहे जापान के मोटे लड़कों को हैंडसम समझना हो या फिर वहाँ पर खाया जाने वाला एक ऐसा मीट जिसे खाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो दोस्तों, बिना एक पल की देरी किए चलिए शुरू करते हैं। मेरे यानी कि कौन, वो किसी और दिन बताऊंगा। इस शानदार वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इसमें आपको जापान के बारे में बहुत ही जबरदस्त राज पता चलेंगे। पैक्ड फूड। दोस्तों, ये बात तो जग जाहिर है कि दुनिया की आधी से ज्यादा महिलाएं टेंशन में इसलिए रहती हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि वो लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट में ऐसा क्या बनाए कि उनका टाइम भी बच जाए और लोगों का पेट भी भर जाए। यहाँ तक कि ज्यादातर सास बहू के झगड़े भी इसी चक्कर में होते हैं। लेकिन जापान के लोगों को इस तरह की कोई भी टेंशन नहीं रहती, क्योंकि वो हमारी तरह बाहर से आटा, दाल, चावल लाकर घंटा भर उसे बनाने में नहीं लगाते, बल्कि वे बाहर से ही अधिकतर खाना लाकर उसे गर्म करके खाने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे ना सिर्फ उनका टाइम बचता है बल्कि उन्हें फालतू की टेंशन भी नहीं लेनी पड़ती। इसीलिए जापान के रेस्टोरेंट वगैरह भी हाइजीन और हेल्थ का पूरा ध्यान रखते हैं, ताकि जब लोग डेली बेसिस पर बाहर का खाना खाएं तो उन्हें नुकसान ना करे। बाकी अगर भारत में लोग ऐसा करने लग जाएं तो देश की आधी आबादी हॉस्पिटल में नजर आएगी, क्योंकि हमारे भारत में बाहर का खाना किसी जहर से कम नहीं होता। टेकिंग बाथ। दोस्तों, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि दिन की शुरुआत करने से पहले नहा लो ताकि माइंड फ्रेश हो जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभी हाल ही में हुई एक स्टडी में पता चला है कि अधिकतर जापानी लोग सुबह के टाइम नहाते ही नहीं है, बल्कि जापान के 95% लोग रात में ऑफिस जाने के बाद नहाते हैं, ताकि वो बिल्कुल फ्रेश मूड से खाना खाकर अपनी नींद पूरी कर सकें और उसके बाद सुबह उठकर वो बिना नहाए ही ऑफिस चले जाते हैं। वैसे एक राज की बात बताएं, भारत के 30% लोग भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन बस वो किसी को बताते नहीं है। सही कहा ना मैंने? कैट कैफे। दोस्तों, ये बात तो आपको पता होगी कि जापान के लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और तभी ये देश इतना ज्यादा तरक्की करता है। ऐसे में यहाँ पर रहने वाले लोगों की वर्कलोड और बाकी टेंशन को दूर करने के लिए अलग अलग तरीके की चीजें तैयार की जाती हैं, जिनमें से एक है कैट कैफे। दोस्तों, इस कैट कैफे में आपको अलग अलग तरह की बिल्लियां देखने को मिल जाएंगी जो यहाँ पर आने वाले लोगों के साथ काफी ज्यादा फन करती हैं। इसीलिए लोग फ्री टाइम में यहाँ आकर इन बिल्लियों के साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं। वेट। दोस्तों, आपने अधिकतर देखा होगा कि जापान के लोग मोटे नहीं होते बल्कि वो पतले रहते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि जापान में आपको बहुत ही कम लोग ऐसे दिखाई देंगे जो कि तला भुना खाते हों, वरना तो यहाँ पर मेजॉरिटी पीपल तली भुनी चीजों से दूर ही रहते हैं। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ये लोग बिल्कुल हेल्दी चीजें खाना पसंद करते हैं जो कि अधिकतर स्टीम की गई होती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जापान के लोगों को मोटापा पसंद नहीं होता। हम आपको बता दें कि यहाँ पर मोटे लड़कों को काफी हैंडसम माना जाता है, इसीलिए तो यहाँ पर लड़कियों के बीच सुमो रेसलर की बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि लड़कियों का सोचना है कि पतले दुबले लड़के तो उनको कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन सुमो रेसलर जैसे हेल्दी लड़के उनको बहुत ही कम मिलेंगे। और सेम ऐसा ही लड़कियों के साथ भी होता है। जो लड़कियां थोड़ी बहुत हेल्दी होती हैं उन्हें सुंदर माना जाता है, क्योंकि गोरी चिट्टी और पतली दुबली लड़कियां तो यहाँ आपको हर गली कूचे में देखने को मिल जाएंगी। एनिमे। दोस्तों, अब हम आपको जो चीज बताने वाले हैं उससे सुनने के बाद कई सारे लोग हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। जापान की एनिमेशन इंडस्ट्री इतनी ज्यादा बड़ी है जितनी कि आप सोच भी नहीं सकते।
तभी तो हमारे हॉलीवुड में फिल्म से जितनी कमाई होती है उससे कहीं ज्यादा तो जापान अपनी एनिमेशन इंडस्ट्री से कमा लेता है। तभी तो डोरेमोन से लेकर शिनचैन जैसे फेमस कार्टून आपको जापान से ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि जापान में कई सारे ऐसे एनिमेटेड कार्टून्स तैयार किए जाते हैं और आज तक एनिमेशन की दुनिया में तहलका मचा रहे हैं। वैसे डोरेमोन और शिनचैन में से आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है, हमें फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। नेचुरल डिजास्टर। दोस्तों, जब बात आती है जापान की तो प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि जापान छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ एक देश है। इसलिए यहाँ पर भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाएं आपको रेगुलर बेसिस पर देखने को मिलेंगी। लेकिन आप फिर भी सोचिए, मतलब इतनी सारी चीजों को झेलने के बावजूद जापान ने अपने आप को इतना ज्यादा डेवलप कर लिया है कि कई ऐसे देश भी हैं जो जापान के सामने कदम से कदम मिलाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तभी तो यहाँ पर चाहे जितनी बड़ी बाढ़ और भूकंप क्यों ना आ जाए, इनके द्वारा बनाई गई इमारतें इतनी ज्यादा मजबूत हैं कि वो टस से मस नहीं होती। और हाँ, सड़कों पर चाहे जितना भी पानी क्यों ना भरा हो, मात्र कुछ ही घंटों के अंदर चीजें वापस से नॉर्मल हो जाती हैं। वरना तो बाकी देशों में कुछ घंटे की बारिश का पानी 4 दिनों तक भरा रहता है। स्कूल क्लीनिंग। दोस्तों, स्कूल में बच्चे ढंग से पढ़ाई करें ना करें, लेकिन उनकी क्लासरूम की सफाई करने के लिए 4th क्लास वर्कर्स को सबसे पहले रख लिया जाता है। लेकिन जापान का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर जो इंसान रायते फैलाता है उसे ही साफ करना पड़ता है। अरे मेरा मतलब है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर वहाँ पर पढ़ाने वाले टीचरों तक ना सिर्फ अपनी क्लासरूम की साफ सफाई करते हैं, बल्कि स्कूल के बाहर के एरिया को भी साफ करने के लिए सबके बारी बारी से टर्न आते हैं, ताकि स्कूल का वातावरण बिल्कुल साफ सुथरा रहे और बच्चों के अंदर साफ सफाई जैसी चीजें अभी से हैबिट में आने लगें, ताकि ये इस तरह की चीजों के लिए किसी पर डिपेंड ना रहें। फूड सर्व। दोस्तों, आप लोगों ने जापान के स्कूलों में साफ सफाई का मामला तो देख लिया, लेकिन अब जरा वहां पर लंच टाइम में मिलने वाले खाने के सिस्टम पर भी ध्यान दीजिएगा। जापान में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हर कोई अपना अलग अलग नाश्ता ला रहा है, बल्कि यहाँ पर बच्चों को वही खाना पड़ता है जो स्कूल की कैंटीन में उनके लिए बनाया जाता है। असल में यहाँ के स्कूलों में बनने वाला खाना काफी पौष्टिक होता है और बच्चों को अधिक से अधिक पौष्टिक चीजें खिलाने की कोशिश की जाती है, ताकि वो हमेशा स्वस्थ रहें और उन्हें बाहर के फास्ट फूड खाने की आदत ज्यादा ना पड़े। ताकि यहाँ तक कि अगर जापान में कोई बच्चा इस खाने को छोड़ देता है या फिर डस्टबिन में डाल देता है तो उसे इसकी पनिशमेंट भी दी जाती है, ताकि वो खाने की इज्जत कर सके। हॉर्स मीट। दोस्तों, जब मांस मच्छी की बात आती है तो उसमें भी जापान पीछे नहीं है, क्योंकि जिस तरह चाइना के लोगों को कुत्ते का मांस बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक उसी तरह जापान के लोगों को घोड़े का मीट बहुत ज्यादा भाता है। अब इसके पीछे की वजह क्या है, ये तो जापान के लोगों को ही पता होगी, पर अधिकतर लोगों का कहना है कि घोड़े का मांस काफी ज्यादा पौष्टिक होता है। अब पौष्टिकता का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, घोड़े के मांस ने इन्हें घोड़े जैसा तेज तर्रार जरूर बना दिया है। तभी तो ये लोग बिना थके दिन रात काम करते रहते हैं। कैप्सूल होटल। वैसे दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि जहाँ जरूरत पड़ती है वहां जापान अपना दिमाग लगाकर कुछ ना कुछ नया निकाल ही देता है। अब जैसे कि आप यहाँ के कैप्सूल होटल को देख लीजिए। टोक्यो शहर में इतनी ज्यादा भीड़ होने के कारण वहां पर लोगों का रहना मुश्किल हो गया था। यहाँ तक कि जिन लोगों को केवल रात गुजारनी रहती थी उन्हें भी होटल का काफी महंगा खर्च देना पड़ता था। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस कैप्सूल होटल का निर्माण हुआ था, ताकि लोग यहाँ पर आराम से सो सकें। क्योंकि ये भले ही छोटा है, लेकिन यहाँ पर आप बैठ सकते हैं और सोने के लिए तो आपको अच्छी खासी जगह भी मिल ही रही है। प्लस इसमें एयर कंडीशन टीवी और बाकी सुविधाएं भी मौजूद हैं। बस जगह की थोड़ी सी कमी है और इसी वजह से आपसे बहुत ही कम पैसे चार्ज किए जाते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि जापान के इस कैप्सूल होटल का आइडिया लेकर हमारे मुंबई में भी भारत का पहला कैप्सूल होटल तैयार किया गया है। तो दोस्तों, ये था जापान। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की जबरदस्त वीडियोस देखते रहने के लिए भाई साहब सब्सक्राइब के बटन को अभी के अभी क्लिक कर दीजिए और हमारा सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।